दोस्तों आज का लेक्चर हमारा लूप के ऊपर है। लूप की जो टाइप हम आज डिस्कस करेंगे वो फॉर लूप है। अगर आप देखें हमने जितने लूप्स पढ़े हैं वाइल और डू वाइल, ये सारे एक ही तरह के ही हैं। मतलब इसमें होता ही है कि हमें एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है, उसकी एक कंडीशन होती है और फिर हम बॉडी में देखते हैं कि बॉडी में क्या एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, यही सेम रूल अप्लाई होगा तमाम लूप्स के अंदर, चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे आज हम जो लूप पढ़ेंगे फॉर लूप, उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। अच्छा, फॉर लूप का जो सिंटेक्स है उसके लिए आप यहाँ लिखें FOR फॉर, पैरेंथेसिस लगाएं और इधर आपने वेरिएबल लिखना होता है। जिस तरह हम वाइल लूप के अंदर वेरिएबल लिखते हैं, जिस तरह हमने चेक का वेरिएबल लिखा था, ठीक है, उसको डिक्लेयर हमने वाइल लूप के ऊपर किया था। लेकिन फॉर लूप के अंदर जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है वो उसकी पैरेंथेसिस के अंदर करना होता है मोस्टली। ठीक है, तो मैं इधर करता हूँ इंट चेक इक्वल टू 1। आप सेमीकोलन लगाएं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमने एक कंडीशन लगानी होती है, जैसे हम वाइल लूप में हम कंडीशन लगाते थे, तो यहाँ पर भी कंडीशन लगाएंगे कि चेक इज लेस देन इक्वल टू 5। फिर आप सेमीकोलन लगाएं और इधर आपने इंक्रीमेंट लगाना होता है। ठीक है, जैसे हमने वाइल लूप के अंदर या डू वाइल के ऊपर हमने लिखा था चेक इक्वल टू चेक प्लस 1। ठीक है, ये हमारा इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट होती है। या फिर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं चेक प्लस प्लस। ठीक है, ये लिखें चाहे वो लिखें, वर्क सेम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एंटर प्रेस करें पैरेंथेसिस के बाद और इधर ब्रैकेट लगा दें, तो ये हमारी बॉडी होगी फॉर लूप की। और इधर आप लिख दें हेलो वर्ल्ड। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक है, कंट्रोल F5 और ये आप देखें इसने 5 दफ़ा प्रिंट किया। हम फॉर लूप की एग्जीक्यूशन को भी समझेंगे कि फॉर लूप चलता है किस तरह है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप से पहले कर्सर अपना लेके आता हूँ, इधर राइट क्लिक करता हूँ, रन टू कर्सर, और अब आप देखें 1 by 1। सबसे पहले आप देखें कि वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वेरिएबल वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं स्टेप ओवर करता हूँ, उसके बाद हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और उसके बाद हम बॉडी में आएंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमेशा लास्ट में होता है। इसको एग्जीक्यूट किया और ये स्क्रीन में देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब देखिए जो मेरी पहली इटरेशन है वो कंप्लीट होने लगी है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी, नेक्स्ट टाइम जब हमारा कंट्रोल जाएगा तो वो सबसे पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो मैं F10 प्रेस करता हूँ, तो देखिए सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा। चेक में अब क्या आ जाएगा, चेक में 2 आ जाएगा। मैं ज़रा चेक को पिन कर देता हूँ इधर, ताकि मुझे उसकी वैल्यू पता चलती रहे कि इसके अंदर अभी करंटली क्या वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये हमारी कंडीशन चेक होगी, तो मैं कंडीशन को भी पिन कर देता हूँ ताकि पता चले कि कंडीशन हमारी अभी ट्रू है या फॉल्स है। ओके, स्टेप ओवर किया। ठीक है, तो अब देखें इसने सेकंड टाइम भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दी है। अब दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो चेक के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब चेक की वैल्यू 3 हो जाएगी और अब ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे। अब ये थर्ड टाइम भी ये प्रिंट हो जाएगा, इस तरह 4 टाइम भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 4 वाली भी कंडीशन ट्रू होगी। 5 टाइम भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब जब इसकी वैल्यू 6 होगी, ठीक है, तो अब देखें ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हम बॉडी के अंदर नहीं आ सकते, अब हमारा कंट्रोल बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, दोबारा F10 प्रेस करता हूँ और ये देखिए हमारी एग्जीक्यूशन फॉर लूप की कंप्लीट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर पे आपको फॉर लूप की समझ आई है। अगर आपको इसका सिंटेक्स भूल जाए कि फॉर का सिंटेक्स क्या है, तो आप कोड स्निपेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर लिखें और 2 दफ़ा टैब प्रेस करें। अच्छा, जैसे ही आपने फॉर लिख के 2 दफ़ा टैब प्रेस किया, इसने फॉर का सारा सिंटेक्स लिख दिया है। अब आप इसकी जो स्टेटमेंट है, जो पहली लाइन है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा, आई लिखना है या चेक लिखना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद आप टैब प्रेस करें और यहाँ पे आप बता दें कि ये चेक कहाँ तक चलेगा, 9 तक। मैं ये कहता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया मैंने और इसके अंदर आ गया। हुआ ये कि इसने चेक की वैल्यू 0 की और ये तब तक चलेगा जब तक ये 9 से छोटा है। और चेक प्लस प्लस, इसके अंदर जो भी आपने लिखना है, मैं चेक की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कंट्रोल F5, अब वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा 0 से लेके 8 तक।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर का सिंटेक्स भी समझ आ गया है, इसको लिखना भी आ गया है, कोड स्निपेट भी यूज़ करना आ गया है और इसकी एग्जीक्यूशन का फ्लो भी समझ आ गया है। तो आपको अगर इन तीनों लूप्स की सही समझ आई है तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, और हमारी वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूँगा।